नमस्कार, मैं आपके साथ सुनील पंगाल और आप देख रहे हैं राज जिला न्यूज़ जुझनू। और साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं थिरपाली गांव के अंदर, थिरपाली के टोल प्लाजा के अंदर, जहां पर हज़ारों की संख्या में वो किसान हैं वो एकत्रित हुए हैं। किसान एकत्रित इसलिए हुए हैं क्योंकि कुछ दिन पहले उनकी जो फसलें हैं वो ओलावृष्टि के कारण नष्ट हो गई थी, और जो फसलें नष्ट हुई हैं उनको मुआवजा लेने के लिए सरकार पर एक प्रकार का दबाव बनाने के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। इस धरना प्रदर्शन की जो अध्यक्षता है वो की जा रही है वो सुनील पुनिया जी के द्वारा की जा रही है, और यहाँ पे जो बड़े नेता हैं, किसान नेता हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अपना भाषण है वो दे रहे हैं। फिलहाल बड़े नेताओं के द्वारा यहाँ पर आगे की रणनीति है वो बनाई जा रही है। आगे क्या करना है उसके बारे में सोचा जा रहा है, और जो भी नई रणनीति निकल कर आएगी हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, एक बार आपका परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम एडवोकेट अजय पुनिया बागी राजगढ़ है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूं और राजगढ़ बार एसोसिएशन राजगढ़ जिला चूरू राजस्थान का सम्मानित मेंबर हूं, और खेती किसानी के लिए मैं बोलता हूं, कलमकार भी हूं। हमेशा बहन बेटी की सुरक्षा के, किसानों के, देश की एकता के, राष्ट्रीय एकता के मुद्दे उठाता हूं। हुक्म कीजिए आप। सर, आज ये हज़ारों की संख्या में जो किसान एकत्रित हुए हैं, हाँ जी, ये किस लिए एकत्रित हुए हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपका और साथ ही आपके मीडिया कर्मी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं कि आप किसानों की आवाज़ बनने के लिए यहाँ राजगढ़ तहसील में आए हैं। आपका स्वागत है। और जैसा कि आपने देखा, 28 फरवरी को भयानक ओलावृष्टि हुई हमारे इसी राजगढ़ पिलानी राजमार्ग पर, और इसके अलावा हमारे चूरू जिले में और बीकानेर तक ये मार थी। और हमारे ओलावृष्टि से जो हमारी फसलें थी, तैयार चने की फसल थी, सरसों की फसल थी, वो बिल्कुल तहस नहस हो चुकी है। और हमारी मांग अब ये हो रही है, क्योंकि अभी इन्होंने ताज़ा फैसला किया है गवर्नमेंट ने, वो हनुमानगढ़ और चूरू जिले के अंदर सैटेलाइट से कह रहे हैं कि हम खेतों का निरीक्षण करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि सैटेलाइट तो दुर्गम इलाकों के लिए होता है जहाँ आप जा नहीं सकें, तो आपकी मैन पावर, आपके ऑफिसर, आपके पटवारी, आपके गिरदावर अगर यहाँ पहुँचते हैं, उन्होंने खेतों का सर्वे किया है, और जितने जनप्रतिनिधि गवर्नमेंट के हैं, वर्तमान सरकार के हैं, विपक्ष के हैं, और तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमारी एसडीएम महोदया साहिबा भी हैं, और हमारे तहसीलदार साहब हैं, सब खेतों तक पहुंचे हैं। उसके बावजूद भी ये कहाँ से कह रहे हैं कि हम सैटेलाइट से अब दोबारा एक कोई आदेश जारी किया है इन्होंने चूरू और हनुमानगढ़ जिले के लिए, तो ये अन्याय है। और पिछला हमारा जो बीमा क्लेम है किसानों का, वो बहुत समय से पेंडिंग है। बहुत बार हमने शांतिपूर्वक, जैसे आपने आज देखा, बिल्कुल पीसफुल हमने किया है। संविधान को हम मानते हैं। सरकार से हमारी कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है, न किसी नेता से। हमारा काम सिर्फ एक ये है, किसान, आपको पता है 90% जनसंख्या किसानों की खेती पर निर्भर कर रही है। तो अगर उसको आप बताइए जेब में पैसा नहीं मिलेगा, फसल की जो बीज हैं उनका भाड़ा समझ रहे हो वो नहीं मिलेगा, तो आप बताइए जब हमारी जेब खाली होगी तो मार्केट कैसे चलेगी साहब? चारों तरफ गरीबी का, भुखमरी का आलम है। इसीलिए आज हम इकट्ठा हुए हैं। आज प्रशासन से बात हुई है, इन्होंने हमारी मांग जयपुर सरकार तक पहुंचाने के लिए कहा है, और आगामी निर्णय 17 और 18 तारीख का लिया गया है। उसके अंदर भी जो जैसा किसान सभा है, क्योंकि आपको पता है किसी एक पार्टी का काम नहीं है, किसी एक किसान का काम नहीं है, इसमें सारे ही किसान हैं साहब। और मैं भी किसान का बेटा हूँ, वकील मैं बाद में हूँ, तो इसलिए मेरी भी आपके इस चैनल के माध्यम से गुजारिश रहेगी, सब राजनीति को छोड़ के, सब डंडे झंडों को छोड़कर आप किसानों के लिए, किसान के हित के लिए बोलिए, क्योंकि आपको पता है इस भूखे पेट को रोटी किसान देता है। 70% हमारी जनसंख्या, आपको पता है, भारत की कृषि प्रधान देश है भारत। जब आप बताइए, हम 1.5 अरब जनता का पेट भरते हैं, जब यहाँ पर ओलावृष्टि हुई है, अगर आप थोड़ा सा हमें हमारा मुआवजा कंपनसेशन दे देंगे तो क्या राजकोष खाली हो जाएगा? ये विचारणीय विषय है। अगली रणनीति क्या रहेगी सर? अगली रणनीति यही है, आज प्रशासन से बात हुई है, और फिर जैसा कि आज किसान सभा के सदस्यों ने, सीनियर्स ने बताया है कि 17 तारीख को हमारा इसी रोड पे, जैसे आप यहाँ खड़े हैं, त्रिपाली खड़े हैं आप अभी, चाँद कोठी उससे नीमा, और आगे हमारा हमीरवास बड़ा गाँव है, हमीरवास का जो मेन रोड है उसको बिल्कुल कवर किया जाएगा। और हमीरवास और बैरासर जो चूरू रोड पे है, दोनों गाँव का मेन रास्ता। और उसके बाद में 18 तारीख को ददरेवा, गुगाजी महाराज की जन्मस्थली है ददरेवा, और जो राजगढ़ सिवानी मार्ग पर लसेड़ी जो टोल है, उसको वहाँ पर भी किसान इसी तरीके से इकट्ठे होंगे और अपनी मांग, और हम तो यही आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर कह रहे हैं, हमारी व्यक्तिगत रंजिश नहीं है किसी भी सरकार से, पार्टी से, बस आप साहब किसानों की ये मांग पूरी कर दीजिए। सैटेलाइट का मतलब क्या साहब? जब आप यहाँ खड़े हो, सामने आपको खेत नजर आ रहे हैं, आप जाके व्यक्तिगत वो आप देख भी सकते हैं। यही हमारी मांग है सर।
तो मतलब कुछ नेता कुछ कह रहे हैं या नहीं कह रहे इसके बारे में? हाँ नहीं, उनका अभी क्या संज्ञान? नेता मैंने बताया आपको, जो वर्तमान सर गवर्नमेंट है उसके भी जो प्रतिनिधि हैं वो भी खेतों तक पहुंचे हैं साहब। किसान रोए हैं उनके सामने, वीडियो वायरल है, आप सोशल मीडिया पर देखिए। और विपक्ष भी कह रहा है कि कल परसों रैली निकाली उन्होंने। तो अब जब हम कह रहे हैं, जब विपक्ष, वर्तमान सत्ताधारी और विपक्ष दोनों कह रहे हैं मुआवजा दिलवाएंगे, ये करेंगे, तो जब पक्ष को और विपक्ष को कोई चिंता ही नहीं है, मुद्दा एक है, तो फिर ये रोड़ा कहाँ अटक रहा है? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये पूछना चाहूँगा, ये डर्टी पॉलिटिक्स कौन कर रहा है, किसानों को यूज कौन कर रहा है? ये बात। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जिस प्रकार आपने देखा कि यह धरना है फिलहाल है वो उठा लिया गया है और आगे की वो रणनीति बनाई जा रही है। अगर सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेगी तो ये बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। इसके अलावा जो भी अपडेट निकल कर आएगा हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल राजस्थान चौपाल, जिला न्यूज़ झुंझुनू, टोटल न्यूज़ झुंझुनू के साथ।